सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था किसी को बता के। नहीं, इनके कहने का मतलब है इसलिए कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। मैं सरकार मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब, इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। राजस्थान बीजेपी के अंदर बड़ा भूचाल आ चुका है। भूचाल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर सीएम भजनलाल की पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। क्या पूरा मामला था, लेकिन इसी मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर पोस्ट की है और गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो है टैग करते हुए लिखा है कि आखिर महेशनगर थाने के ऊपर राजस्थान के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर एफआईआर किसके इशारे पर हुई है। दरअसल यही सवाल किरोड़ीलाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कर रहे थे कि किसके इशारे पर एफआईआर हुई है। अब अगर मेरी सरकार है तो क्या मैं अन्याय सहन करूं क्या? इस तरीके से बाबा के तेवर तीखे नजर आए, गुस्से में किरोड़ीलाल मीणा नजर आए, क्योंकि दरअसल पूरा जो वाक्य था वो ये था कि रात के 11 बजे किरोड़ीलाल मीणा को सूचना मिलती है कि कुछ एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर जो छात्र नेता हैं, उन्हीं छात्र नेताओं को पुलिस परेशान कर रही है। लिहाजा किरोड़ीलाल मीणा रात को अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं और मौके पर पहुंचते हैं तो एक मंजू शर्मा, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले रखा था। अब मंजू शर्मा जो है, मंजू शर्मा को जब रात को पकड़ा गया तो घर वाले सदमे में चले गए और इसी सदमे के अंदर मंजू शर्मा की दादी का देहांत कल हो गया। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना है। भारतीय न्याय संहिता का जो है वो जिक्र किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि एक आम आदमी भी किसी को बचा सकता है। मैं तो सरकार में मंत्री हूं और मंत्री होने की हैसियत से मैंने जो बीएनएस की धारा है उसके मुताबिक ऐसा काम किया था। मैं वहां पर गया था। किसके इशारे पर? बड़ा सवाल है कि किसके इशारे पर महेशनगर थाने के अंदर सीआई कविता शर्मा ने अपने रोज नामचे में जो रपट डाली है, बाबा के खिलाफ राजकार्य में बाधा, इस तरीके के आरोप लगाए हैं और इसी को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे पहले हम वो वीडियो आपको सुनवाते हैं जिस वीडियो को लेकर ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। उसके बाद मंजू शर्मा जो है उसने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। जद्दोजहद करने की कोशिश की है और ये तेरा क्या नाम है? अनीता गुजर, ये रहने वाले बौली के हैं। थोड़ा पीछे हो। ये अभी इसकी शादी हुई है इस बिदुड़ी की, विकास की, और इनके घर जाके तोड़ फोड़ की, गेटों को कूद के आए थे वो अंदर। तो उन्होंने बोला कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी पूछताछ, किस चीज़ के लिए पूछताछ करनी है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पर भी ऊपर से आदेश आए हैं तो हमें तो आपको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पिताजी ऊपर सो रहे हैं। तो वो ऊपर पापा को बोलने गए वहाँ पे कि आपकी बच्ची को लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने, पापा ने भी पूछा कि हाँ किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तो लेके कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप आराम से बोलो। मैं उनको मना कर रही थी, पहले मुझे बताओ तो सही किस चीज़ के लिए लेके जा रहे हो आप सब लोग। उन्होंने बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है आपसे। वो मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिए कि हाँ नहीं हमें पूछताछ करेंगे। फिर मेरे को गाड़ी में बिठा के रखा उन्होंने। फिर किरोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी से उतरो, ऐसा कैसे आपने बिठा रखा है, बिना माता पिता के आप बच्ची को गाड़ी में कैसे बिठा सकते हो। फिर वो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर छोड़ के आए। मैं इतना डरी हुई थी, मैं अभी भी सदमे में पूरी रात नहीं सोई हूँ कि हाँ क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने ऐसा किया क्या है। सब कॉलोनी में सब मुझे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या किया हो। सब ऐसे सस्पेक्ट जैसे देख रहे हैं, सुबह से सब फोन कर रहे हैं क्या हुआ, तो ऐसे क्यों वो हुई। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी किसी चीज में मैंने कुछ किया भी नहीं। तो आप वीडियो के अंदर साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरह किरोड़ीलाल मीणा के सामने मंजू शर्मा, विकास बिदुड़ी और उनकी जो पत्नी है वो बैठे रहते हैं। मंजू शर्मा कहती है कि मुझे जबरन जो है कारण पूछा गया, मैंने उसके बावजूद भी कारण नहीं बताया और जबरन मुझे पुलिस की गाड़ी के अंदर बिठाकर ले गए थे। उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा वहां पर मौके पर पहुंचते हैं और मुझे वहां से छुड़वाकर और मेरे घर पर छोड़ा जाता है। इसके बाद दूसरा वीडियो जिसके अंदर किरोड़ीलाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उसमें किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। मैं तो बहुत बार जेल में गया हूँ,
मैं तो बहुत बार जेल में गया हूँ। मोबाइल भाई हाथ पीछे करो तो। और जेल में जाना, अगर पुलिस निर्णय करेगी तो जेल में भी चले जाएंगे। सरकार में कैबिनेट मंत्री को बार बार मीडिया में ये कहना पड़ता है, सुनवाई नहीं हो पा रही उनकी बातों की। ऐसा नहीं है। क्या हालत होगा सर? कई आम देखो, ऐसा है, जो चीज़ मेरी निगरानी में आती है मैं सरकार को बताता हूँ, और मीडिया सबसे बड़ा मंच है जिसके जरिए, वो तो मुख्यमंत्री जी जाने होना नहीं होना, मैं तो कह ही सकता हूँ। लेकिन क्या वजह है कि जिस तरीके से एक मंत्री को लगातार इस तरीके से मतलब जनता के मुद्दे उठाते हैं और उन्हीं के खिलाफ वो तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि किसके इशारे पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्यों हुई है, क्या कारण है। बीएनएसएस में प्रावधान होने के बाद मैं उन दोनों मंजू शर्मा और वो गुर्जर महिला को पुलिस से बचाने के लिए गया। ये कौन लोग हैं? मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया। कौन लोग हैं? ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल है क्या? जिस तरीके अभी तो जांच से पता लग सकता है, लेकिन मेरे को पता है कौन कौन है। अभी मैं बताऊंगा नहीं। मैं मेरे पार्टी के प्रदेश, देखो खुलासा कब कर रहे हैं? दुख की बात है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पार्टी के प्रदेश, बीजेपी के ही है या फिर पार्टी के ये मैं मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पूछने के बाद उन बड़े अफसरों का, उन बड़े नेताओं का नाम उजागर करूंगा। कौन सी पार्टी से हो सकते हैं डॉक्टर साहब? पिछली सरकार के, उनके नाम बाद में बताऊंगा। ठीक है डॉक्टर, वो रखा कि नहीं रखा वो तो मैडम साहब ही बता सकते। भरोसा उनसे भी उठ गया क्या? नहीं उठा, ना मैडम से उठा, ना मुख्यमंत्री जी से उठा, लेकिन कविता शर्मा से उठ गया। लेकिन सीआई को छुट्टी पे भेज दिया है, अब थाना कोई और संभाल रहा है। ये मेरे को पता है। ये अधिकारियों ने कहा है कि ये मेरे आदेश में सब कुछ किया है, वो यही कह रही हूँ। ये मेरी जानकारी। लेकिन मंत्री जी जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें बड़े, आपने कहा कि बड़े अधिकारी भी है, कौन अधिकारी है? क्योंकि अरे बड़े अधिकारी नहीं, बड़े नेता बताऊंगा। बड़े नेता बताऊंगा, बड़े अधिकारी नहीं। तो आपने सुना, किरोड़ीलाल मीणा ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मुझे पुलिस चाहेगी तो मैं जेल भी जा सकता हूं, क्योंकि मैं तो बहुत बार जेल गया हूं। बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या ठीक ठाक चलने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि गृह मंत्री भी भजनलाल शर्मा हैं, और उन्हीं की पुलिस की ओर से उन्हीं की सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अब कांग्रेस को तो बहाना मिल गया। कांग्रेस तो कह रही है, सचिन पायलट ने कहा है कि विपक्ष का काम है आवाज उठाना, लेकिन अगर सरकार के अंदर से ही आवाज आने लगे तो फिर क्या समझेंगे। सरकार को ध्यान देना चाहिए, मामला बहुत गंभीर है। लेकिन अब इस गंभीर मामले पर ऐसा लग रहा है कि शायद पूरी बीजेपी है वो एक तरफ नजर आ रही है और बाबा किरोड़ीलाल मीणा एक तरफ नजर आ रहे हैं। आर पार के मूड में किरोड़ीलाल मीणा नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मिलूंगा, अफसरों के भी नाम उजागर करूंगा और उन नेताओं के भी नाम उजागर करूंगा जिसकी वजह से कविता शर्मा आज तक बची हुई है। दरअसल कविता शर्मा ने जैसे ही बाबा के ऊपर रोजनामचे में राजकार्य में बाधा के आरोप लगाए, किरोड़ीलाल मीणा कविता शर्मा के पूरे काले चिट्ठे खोल लाए। कब इस जमीन खरीदी गई, जमीन खरीदी तब क्या उम्र थी, कौन से वर्ष के अंदर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे के अंदर क्या हुआ, पूरा चिट्ठा जो है वो मीडिया के सामने किरोड़ीलाल मीणा ने खोल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर कैबिनेट मंत्री इतने गंभीर आरोप सीआई कविता शर्मा पर लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ना पिछली सरकार में इनका बाल बांका हुआ, ना अभी की सरकार में इनका कुछ बिगड़ रहा है, आखिर कौन नेता है जिनका हाथ कविता शर्मा के ऊपर है? सवाल बड़ा गंभीर है कि अगर इतने आरोप हैं और जिस तरीके की बात किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स कोटे से नहीं है, ना उन्होंने पदक जीता है, गलत तरीके से भर्ती हुई हैं, जांच के अंदर जो झोटवाड़ा थाने में ये मामला दर्ज करवाया गया था उसमें वो दोषी पाई गई हैं और आदेश तो ये भी था कि इन्हें नॉन फील्ड पोस्टिंग दी जाए, वो भी जयपुर से बाहर। उसके बावजूद भी चित्रकूट के बाद उन्हें महेशनगर थाने का इंचार्ज बना दिया गया। अब ये मामला राजस्थान के अंदर तूल पकड़ चुका है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर दो गुट बन चुके हैं, जिसमें एक गुट में सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा है तो दूसरे गुट के अंदर पूरी भाजपा सरकार है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या इन नेताओं का तालमेल ठीक से बैठ पाएगा या बाबा जिस तरीके से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, अब कुछ राजस्थान बीजेपी के अंदर बड़ा खेल हो सकता है। महेंद्र मास्टुटाल, लोकमत हिंदी, जयपुर।